हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग नवम की प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या जो 4 है उसको सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्या कह रहा है उसे जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 cm गुणे 10 cm गुणे 7.5 cm विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। तो सवाल यानी कि प्रश्न में कह रहा है कि ईंटों की संख्या निकाली है जिसकी विमाएं दिया गया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, और एक डिब्बा है जिसमें पेंट भरा हुआ है और उस डिब्बे में इतना पेंट है कि वह 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट कर सकता है। तो सबसे पहले हमारे इस सवाल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको सबसे पहले इसमें से जो ईंट है उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई दिया है उसको लिख करके हमको ईंट का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ईंट किस आकृति का होता है, तो ईंट जानते हैं एक घनाभ की आकृति का होता है, तो जिसमें घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, तो उसका क्षेत्रफल के सूत्र पर हम लोग इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए जो ईंट है वह ईंट की जो है लंबाई हम लोग पहले लिखेंगे। तो ईंट की लंबाई क्या है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी बी है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी एच जो है 7.5 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में दिया है। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ईंट का हम लोग निकालेंगे एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। चूंकि ईंट घनाभ के आकार का होता है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का जो L गुणे बी यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी बी गुणे एच प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई यानी L इंटू एच होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 पोस्ट लंबाई जो है दिया है कितना 22.5 गुणे चौड़ाई जो है 10 है प्लस बी गुणे एच है, यहाँ पर बी गुणे एच तो बी का मान है 10 और गुणे एच का है 7.5 प्लस एल इंटू एच, तो एल का मान है 22.5 इंटू एच का है 7.5। ठीक है, अब देखिए गुणा कर देते हैं इसमें। तो 22.5 से अब 10 गुणा करेंगे तो ये 2250 हो जाएगा, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो केवल 225 होगा, गुणा करने पर 225 होगा। इसी प्रकार से 7.5 से 10 गुणा करेंगे तो 7 यानी कि यह 75.50 होगा, यानी केवल क्या लिखेंगे गुणा करने पर 75, गुणा करने पर इसमें 75.0 होगा, लेकिन पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है इसलिए नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसमें गुणा कर देते हैं 22.5 है और 7.5 है, तो ये 25 हासिल 2 लगा, 5 दूनी 10 और 2 हासिल 12 का 2 हासिल 1 लगा, 5 दूनी 10 है 11, ये 7 5 35 का 5, 7 दूनी 14 और 3 हासिल 17 का 7, 7 दूनी 14 और 1 हासिल 15 हो गया। यहाँ 5 5 2 7 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 और 5 1 6 और 1 का 1। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें एक अंक है तो 2 अंक हुआ तो 1 2, यहाँ दशमलव बैठ गया यानी हमारा आ गया 168.75। हमारा जो है यहाँ पर क्या आ गया 168.75 गुणा करने पर। अब क्या करेंगे हम लोग इनको जोड़ देंगे, तीनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। 2 इंटू देखिए यानी 225 और 75 को जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा और प्लस में 168.75। देखिए पॉइंट वाला इधर जोड़ाता है तो 300 में 168 जोड़ेंगे तो 300 में से जोड़ेंगे तो 400 और 68 जोड़ेंगे तो 468, यानी 2 गुणे 468। ये पॉइंट के बाद वाला अंक पॉइंट के बाद जोड़ देते हैं हम लोग, जोड़ देंगे और लिख देंगे यानी 468.75। अब देखिए 2 से गुणा करना है तो 5 दूनी 10 का 0, 7 दूनी 14 एक हासिल लगा था 10 में तो 15, 8 दूनी 16 एक हासिल 17, 6 दूनी 12 एक हासिल 13 हो गया, 4 दूनी 8 एक हासिल
9। तो देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2, तो 1 2 यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सारा जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। लेकिन हमारा जो डिब्बा है उसमें पेंट का जो क्षेत्रफल है 9.375 मीटर स्क्वायर में है। तो देखिए अगर 1 इंच का जो क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन हमको इसको बदलना होगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर एरिया दिया है मीटर स्क्वायर में। इसको नहीं तो इसको किसी को एक को चेंज करेंगे, तो हम इसको ही चेंज कर देते हैं मीटर स्क्वायर में। तो चूंकि देखिए यह सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो देखिए कैसे बदल देंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार है तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 100 गुणे 100 से यहाँ पर भाग देंगे, जिससे यहाँ किसमें बदल जाएगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है किसमें बदल गया, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार था, क्योंकि सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदला जाता है तो 100 से भाग देंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, इसलिए इसको मीटर स्क्वायर में हमने यहाँ बदल दिया। तो चूंकि ईंटों की संख्या निकालनी थी तो डिब्बा में जो पेंट का क्षेत्रफल इतना है और 1 इंच का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में इतना आता है, तो डिब्बा में जितना पेंट का क्षेत्रफल है उसमें 1 इंच के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ईंटों की संख्या लिखकर, ईंट की संख्या बराबर लिखकर यहाँ क्या करेंगे, डिब्बे में भरे हुए पेंट का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा में 1 ईंट का क्षेत्रफल। देखिए डिब्बा में जो पेंट है वह भरा हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर, इसमें आया है 937.5 और बटा में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 × 100 लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ करते हैं 9.375, ये भागा में आ गया है तो गुणा में बदल जाएगा, यहाँ 937.5, ये भागा में है तो गुणा में चल जाएगा, तो 100 गुणे 100 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट हम लोग हटा देंगे और आराम से कटा देंगे हम लोग। जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1 बैठाएंगे, अब पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 को 0 बैठा देंगे, क्योंकि इससे भाग देंगे तो इतना ही आएगा 9.375। अब नीचे गुणा में हो गया, इसके 9.37.5 है तो इसमें भी पॉइंट हटा देंगे, तो इसके बदले में ऊपर बैठा देंगे, पॉइंट के बदले में 1 लिख देंगे और 1 अंक है पॉइंट के बाद 5 तो 0, क्योंकि इससे इसमें भाग देंगे तो आएगा 937.5। अब गुणा में है क्या, 100 गुणे 100, ठीक है। तो देखिए ये 2 0 और ये 2 0 कट गया, 1 0 1 0 ये कट गया, ये पूरा 9375 और 9375 कट गया, तो हमारा बच क्या केवल 100, यानी एक की संख्या 100 हो गई। तो देखिए इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इसके लिए